कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों में आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, बिहार चुनाव अपने चरम पर है। सियासत के मंच पर भाषणों के साथ शेर व शायरियां भी गूंज रही है। हर गली, हर नुक्कड़, हर सभा में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरा एनडीए विकास और अस्थिरता के एजेंडे को जनता के सामने रख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन अपने जन सरोकार और परिवर्तन के वादों के साथ मैदान में है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली युवा नेता, शायर व शायरी और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गरी को चुनावी प्रचार में लगा दिया है और उनके मंचों से उठती शायरी बिहार की सियासत में नई गर्मी पैदा कर रही है। इमरान प्रताप गरी कांग्रेस पार्टी के युवा और लोकप्रिय चेहरे हैं, पर उससे भी ज्यादा वे एक ऐसे शायर सियासतदार हैं जो मंच से जब बोलते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो महफिल लूट लेते हैं। उनकी शायरी सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि राजनीतिक वार बन जाती है। अब ऐसे वार जिनमें न तलवार की धार है, न जुमलों का जहर, बस सच्चाई और संवेदना की ताकत। बिहार में इमरान प्रताप गरी जोरों से गरज रहे हैं। वो अपने भाषणों में किसी को भी नहीं छोड़ रहे। वो बिहार की अलग अलग विधानसभा में जाकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना रहे। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी बेगूसराय के बछवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने जो बात कही उसने चुनावी हवा को जो नया मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का ही नहीं है बल्कि बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। इमरान प्रताप गरी ने भीड़ से सवाल किया, क्या 66 और 76 साल के नेताओं से बिहार की जवानी चल सकती है? जी हाँ दोस्तों, तंज किस प्रकार किया है इमरान प्रताप गरी ने उम्र को लेकर, वो आप समझ ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार को बुजुर्ग नहीं, युवा नेतृत्व चाहिए। उन्होंने मंच से घोषणा की कि जहां जवानी चलती है वहीं जमाना चलता है। इस बार बिहार में सरकार बदलने जा रही है। इमरान प्रताप गरी के तेवरों से साफ था कि कांग्रेस इस चुनाव में युवाओं और बदलाव के एजेंडे को केंद्र में रखकर मैदान में उतरी है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने अपनी शायरी से भी एनडीए पर तंज कसा। कहा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिक गई हवाई अड्डा, सब कुछ बिकते दिख खुद है अपने जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों, ये इमरान प्रताप गरी ने मंच से इस शायरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को घेरा है। जरा दोस्तों आप भी सुनिए कि इमरान प्रताप गरी ने क्या कुछ कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं बछवाड़ा में खड़ा हूं और आपके अंदर वही जोश। उधर जब पीछे तक साथी हैं, पूरा देश आज की जनसभा देख रहा है यहां से वहां तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। और सिर्फ चाय वाला ही नहीं बेच रहा है, यहां बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कई 100 एकड़ जमीनें कौड़ी के भाव में अडानी को दे दी हैं। 1 रुपए एकड़, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से बिहार की सरकार ने आपकी जमीन जिसमें आप धान उगाते हैं, जिसमें आप गेहूं उगाते हैं, जिसमें आप मक्का उगाते हैं, वो जमीन 1 रुपए एकड़ में सरकार ने किसको दे दी? अडानी को दे दी, मोदी जी के दोस्त को। तो इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा।
कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां से वहां तक उठाइए अपना एक एक हाथ और दिलाइए भरोसा कि आपका एक एक वोट जब घर से निकलेगा तो वो गरीब दास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। 2 नंबर ईवीएम में 2 नंबर पर हाथ का पंजा है, जहां लिखा होगा गरीब दास घर से बाहर निकलिए अपने इस बेटे को। मुझे पता चला है कि आप लोगों को ज्यादा शौक रहता है इधर उधर भागने का, तो मेरी आपसे एक अपील है। मैं दिल्ली से चल करके आपके बीच में आया हूं। आपने देखा है कि चाहे शायरी हो चाहे संसद का प्लेटफॉर्म हो, मैं आपके मुद्दों पर बिना डरे बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। और आपकी दुआओं का सदका है कि राहुल गांधी जी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में भेजा कि जाओ इमरान और वहां खड़े होकर के अपने समाज के मुद्दों पर लड़ो। तो मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पर दबाएंगे तो सिर्फ गरीब दास को नहीं जिताएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी को भी जिताएंगे, अखिलेश बाबू को भी जिताएंगे, तेजस्वी यादव को भी जिताएंगे, साहनी जी को भी जिताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप उस राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे जो मोहब्बत का मसीहा है। आप सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप इसको जिताइए। ये पटना की असेंबली में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेगा और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। विधायक जिताइए, सांसद साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? तो दोस्तों सुना आपने, बिहार चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी की उपस्थिति सिर्फ कांग्रेस महागठबंधन के लिए प्रचार ही नहीं, बल्कि बिहार में युवा भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को युवा ज्यादा पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं। और ऐसा ही नहीं, बल्कि जब से वो नेता बने हैं, नेता बनने से पहले ही एक बड़ा मजमा, बड़ी संख्या में युवा इमरान प्रतापगढ़ी के साथ है। वे मंच से नारे नहीं शेर सुनाते हैं, लेकिन उनके हर शेर में राजनीति का सार होता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन के सामने ये चुनौती है कि क्या वे भीड़ के उत्साह को वोटों में बदलने में सफल होंगे, या फिर इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी कांग्रेस और महागठबंधन के लिए एक नई ऊर्जा बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब से इमरान प्रतापगढ़ी को अपने संगठन से जोड़ा है, तब से वह पार्टी के भावनात्मक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इमरान सिर्फ एक नेता ही नहीं, बल्कि एक शायर हैं जो अल्फाज से राजनीति को नई भाषा देते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आज की राजनीति में केवल नारे और घोषणाएं काम नहीं करती, बल्कि जनता अब ऐसे नेता चाहती है जो दिल से बात करे, ना कि सिर्फ माइक से बोले। इमरान प्रतापगढ़ी इसी कमी को पूरा करते हैं। वे शायर हैं, प्रवक्ता हैं और युवा हैं, इसलिए कांग्रेस उन्हें हर चुनावी राज्य में भेजती है। जहां भी वे मंच पर आते हैं वहां माहौल बन जाता है, भीड़ खींचती है, मीडिया का ध्यान जाता है और महागठबंधन को नई ऊर्जा मिलती है। बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन दोनों के अपने अपने दावे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है, तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की गिरती स्थिति और पलायन जैसे मुद्दों ने लोगों को परेशान किया है। युवाओं में निराशा है, किसानों में असंतोष है और आम लोगों में उम्मीद है अब कुछ बदलना चाहिए। महागठबंधन इसी उम्मीद को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव जो युवा है, उर्वान है और जनता के बीच अपनी सरल भाषा में संवाद करते हैं। दोस्तों, महागठबंधन के सबसे मजबूत चेहरे बनकर वे उभरे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही और लोगों के बीच ये धारणा बन रही है कि इस बार शायद सत्ता बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ी पग नेता के रूप में सामने आ चुके हैं।
उनकी सभाओं में युवाओं की भारी मौजूदगी ये संकेत देती है कि बिहार की नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। उन्होंने बार बार कहा है कि बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नए मॉडल की जरूरत है। जनता उनके इस विजन को गंभीरता से सुन रही है। कई लोग मान रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। मैं दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों, अगर केएनई न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।